हेलो एवरीवन, आप सबका मॉडर्न डॉक्टर चैनल पे स्वागत है। एंड माय नेम इज़ अभिषेक यादव एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट अंजना आयुर्वेद कॉलेज नासिक। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ना बीएमएस स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो उन्हें कौन से बुक्स की नीड होती है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो कौन से बुक्स आपको परचेस कर लेने चाहिए व्हाइल यू आर एंटरिंग इन द बीएमएस फर्स्ट ईयर। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब भी मैं फर्स्ट ईयर बीएमएस में अभी भी हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम एंटर किया था तो मुझे सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था। संहिता क्या होता है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय और रचना शारीरिक, क्रिया शारीरिक। तो बेसिकली जैसे एमबीबीएस वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें यहाँ पे 3 ना होकर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि रचना शारीरिक में आपको आयुर्वेदिक पार्ट एंड मॉडर्न का जो एनाटॉमी पार्ट होता है वो सारा दोनों इंक्लूड करके रचना शारीरिक बनता है। इसमें आप मॉडर्न का एनाटॉमी पढ़ते हो प्लस आयुर्वेदिक का एनाटॉमी पढ़ते हो। एंड सेकेंड सब्जेक्ट है जो क्रिया शारीरिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी आती है और आयुर्वेदिक का फिजियोलॉजी पार्ट होता है। ये इन दोनों को मिला के बनता है क्रिया शारीरिक। और थर्ड वन होता है जो संहिता। अब इसमें संहिता एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर पदार्थ इंक्लूडेड होता है। जो संहिता होता है, अलग अलग संहिताएँ होती हैं, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये 2 इसमें मिली होती हैं। और फिर इसके अलग अलग बुक्स होते हैं। चरक संहिता का अलग बुक होता है, अष्टांग हृदय का अलग बुक होता है, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट में आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग संहिता अध्ययन। और एक होता है संस्कृत। तो ऐसे कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। हर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले रचना शरीर की बात करेंगे। रचना शरीर के लिए ना मॉडर्न वाला पार्ट है वो बहुत ही फेमस है। हर एक चाहे एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, बीएचएमएस हो, सब में ये एनाटॉमी के लिए मतलब रचना शरीर में मॉडर्न पार्ट के लिए ये बीडी चौरसिया की ये बुक्स हर जगह यूज़ होती है। जिसमें एक सबसे पहले आता है जनरल एनाटॉमी, फिर इसके 4 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। ये 4 वॉल्यूम्स होते हैं जिसमें आपका पूरा एनाटॉमी कवर हो जाता है। बुक्स में ना क्या होता है कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कॉलेज लेवल पे चलती है, फिर कुछ मीडियम लेवल की बुक होती है, फिर एक आती है गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल की बुक। तो ये जो है ना एक मीडियम लेवल की बुक है जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल की बुक होती है जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी एक गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल की बुक है जो कि हायर आप उसमें मतलब आपको नॉलेज ना बहुत बढ़ता है उससे। तो अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है एंड यू हैव टू जस्ट गेट सम ऑफ द नॉलेज, थोड़ा नॉलेज चाहिए और आप बस एग्जाम पास करना चाहते हो तो बीडी चौरसिया बुक जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एनाटॉमी में डीप नॉलेज चाहिए, तो आप ग्रेज एनाटॉमी को ज़रूर प्रेफर करिए। और इसी में जो हमारा आयुर्वेदिक पार्ट जो रचना शरीर का होता है उसके लिए महेंद्र सिंह जो बुक होती है, महेंद्र सिंह की ये रचना शरीर की बुक है ब्लू कलर की, ये सबसे बेस्ट है। ये हिंदी में बहुत ही बढ़िया है। क्रिया शरीर में ना जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न फिजियोलॉजी आती है और आयुर्वेदिक पार्ट आता है। तो आयुर्वेदिक पार्ट के लिए ये जो होती है ना क्रिया शरीर की बुक, ये सुभाष रानाडे, ये बहुत अच्छी बुक है क्रिया शरीर की। और ये इसमें पूरा आयुर्वेदिक पार्ट आपको कवर हो जाएगा। और हम सबको पता है ये जो है ना के सेमिलिंगम ये बहुत ही भारी बुक है। ये बुक सबसे बेस्ट होती है फिजियोलॉजी में। इस बुक में आपको पूरा अच्छी तरह से हर एक टॉपिक कवर किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम इस बुक के साथ ये है कि इसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। और पर्सनली जब मैं यही बुक यूज़ करता हूँ। ये तो मैंने लाइब्रेरी से लिए, लेकिन जो मैं घर पर जो बुक यूज़ करता हूँ ना वो पूरी फट गई है। क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हो ना तो ये ना पूरा फट जाता है, एकदम चितड़े हो जाते हैं। इसीलिए यूजुअली जो होते हैं ना मेडिकल स्टूडेंट्स हमेशा पीडीएफ लेना इसकी ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कैरिंग इट टू द कॉलेज। इसीलिए कॉलेज में इसको कोई ज़्यादा लाता नहीं है। घर पर ही हम लोग हॉस्टल में या फिर पीजी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पर ही रख के इसको पढ़ते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट है उसके लिए ये बुक मैं यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है पदार्थ विज्ञान के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से अपना पेपर लिखना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बुक है पदार्थ विज्ञान की। ये इसके राइटर है प्रबोध एओरावर। ये इसमें इसकी इस बुक की अच्छी बात ये है कि इसमें ना हर एक श्लोक के बाद उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है
और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, उस टर्म्स का इंग्लिश में भी वर्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है कि उस टर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ना जो स्टूडेंट्स हिंदी में लिखना चाहते हैं ना उनको समझने में बहुत आसानी होती है। और तीसरा और लास्ट सब्जेक्ट जो चौथा सब्जेक्ट जो है वो है हमारा संहिता। संहिता के लिए मैं ये बुक यूज़ करता हूँ जो कि है चौखंबा सूर्य भारती प्रकाश वाराणसी से। इसके जो लेखक है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। ये बुक सबसे बेस्ट है। इसमें ना दोनों ही इंक्लूडेड है, मतलब इसके हाफ पार्ट में चरक संहिता है और बाकी के हाफ पार्ट में अष्टांग हृदय, दोनों में इसमें भी श्लोक दिया है और श्लोक के हिंदी एक्सप्लेनेशन दिए है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। और इसमें भी इस बुक की तरह अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है ना तो उसका इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। और संस्कृत में जो होता है, संस्कृत में बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है क्योंकि सिर्फ ये फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है। उसमें थोड़े बहुत ग्रामर होते हैं और आयुर्वेद इतिहास होता है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू के ही क्वेश्चन बनते हैं, इतना ज़्यादा उसमें आप कोई स्पेसिफिक बुक भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो ग्रामर के लिए। और हम लोग तो सिंपली जो सर हमको पढ़ाते हैं उनसे हम नोट्स बनाते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।